नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और एक वो दौर था जब तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी पार्टियों को छोड़ करके इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे थे। और आज उसके उल्टा हो रहा। हालांकि चुनाव ज़्यादा वक्त है, 2-2.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और छोटे मोटे नेता नहीं, जिन्होंने पार्टी को सींचा 27 साल, और बरगद का पेड़ कहेंगे कि उन्होंने जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हंसी उड़ाई जाती थी कि क्या कभी इनकी भी सरकार बनेगी, और अब 2 बार रिपीट हो चुकी है। और वो इतने पुराने कार्यकर्ता राजेश झटीपुर ने आज अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो पार्टी सैकड़ों अपने साथियों के साथ ज्वाइन की है। सबसे पहले तो बधाई हो राजेश जी आपको। धन्यवाद आपके चैनल को और सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब, ये जो संगठन कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा इतना मजबूत संगठन है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी जो समालखा में खड़ी की थी, ये जो संगठन समालखा में खड़ा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, ये मेरा संगठन। मैंने इनको एक तिनका करके जोड़ा था। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी 600-1100 वोट लिया करती, हम आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ये 2 साल के अंदर आने वाले 2024 के चुनाव में अगर ये 1100 क्रॉस कर जाएं तो तब बताना मेरे को भी राजेश झटीपुर ने या क्या किया और क्या नहीं किया, तब मेरा एहसास होगा इनको। भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने वाला, जो बुरे टाइम में मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, तो अब इनको उनके लिए सबक भी है। जो हमारे साथी हैं जो बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब धीरे धीरे ये तो एक आगाज है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा। क्या जरूरत है। अभी आपने मंच से लोगों को संबोधन किया, अभय सिंह चौटाला भी मौजूद थे, और आपने कहा कि अब उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी के खिलाफ आप प्रचार करेंगे। और वहां की जो वोट है, आप जैसा आपने दावा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो वोट थी उसको इनेलो में लाने का काम करेंगे। ऐसा क्या दर्द है आपके दिल के अंदर कि भी आप खिलाफत करें? कुछ तो रहा होगा, 25-27 साल में आपने पार्टी के लिए काम किया, कुछ तो थोड़ी बहुत तो वो छोड़ी होगी। दर्द तो है भाई साहब, क्यों नहीं होता दर्द। अगर आप एक दिन किसी के पास मजदूरी करते हैं और शाम को जब वो अपने आपकी मजदूरी देने से मना कर देता है, तो आपका और कुछ नहीं उसके बस की है, तो अगर वो आपकी कुछ भी नहीं वहाँ पर पार बचाती है, तो कम से कम वो ये तो कह के जाएगा, मजदूर जा तेरा नाश हो, तेरा छोरा मरियो, तेरा एक्सीडेंट हो, बददुआ। 27 साल मैंने जहाँ काम किया, मैं अपना तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन बुरे समय में जिन साथियों ने संघर्ष में मेरा साथ दिया, सरकार आने के बावजूद भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे बहुत पछतावा। मुझे इस बलिदान पर पछतावा नहीं। गार्डन भी बुक कर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, गार्डन जब बीजेपी में रहते हुए आपने एक प्रोग्राम रखा था गार्डन में, वहाँ आपका प्रोग्राम नहीं होना चाहिए उस पार्टी के द्वारा। अब क्या मसला तो है? उस नेताओं के कहने पर, लेकिन आपके दिल में ये खसक थी कि भाई मुझे गार्डन के अंदर प्रोग्राम करना है, तो ये क्या ये उसका जवाब है। अच्छा। ये जो गार्डन कैंसिल हुआ था ना, और उन्होंने कैंसिल करा था, तो अब की बार मैंने चैलेंज भी किया था, भाई अब की बार भी गार्डन बुक करा है, अब कैंसिल करा के दिखाओ, बताते हैं अभी कैसे होता है गार्डन कैंसिल। और वो गार्डन जो इन्होंने कैंसिल करा था, उसी दोबारा गार्डन में एक प्रोग्राम करके मैंने साबित किया, भाई गार्डन कैंसिल कराने से ये आपको प्रोग्राम रोक सकते हो क्या। अब की बार मैंने गार्डन में इसलिए प्रोग्राम किया। अगला प्रोग्राम जब करूंगा तो अनाज मंडी में करूंगा, बहुत बड़ी रैली करूंगा, और तब इनको दिखाऊंगा कि बीजेपी के पास क्या है और इनेलो में क्या है। अब सारी बीजेपी को इनेलो बना दें। एक चीज़ और बताइए, आपके काम नहीं हो रहे थे, आपकी महत्वाकांक्षाएं थी या फिर मान सम्मान की लड़ाई के चलते? लड़ाई मान सम्मान के पहले, काम की तो मेरी तो कोई नौकरी नाकरी की उम्र नहीं है ना, मैंने बच्चे मेरे ऐसे कि मैंने नौकरी लगवाना उनको, लेकिन मान सम्मान सबसे जरूरी है। मेरे को बहुत बनाने की भी कोशिश की, बड़े नेता ने दबाव भी दिया, लालच भी दिया, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, भाई सूर्य पूर्व से पश्चिम में निकल सकता है, राजेश झटीपुर अपना फैसला नहीं बदल सकता। बहुत कोशिशें भी की, लालच भी दिया और मेरे को दबाव भी दिया, लेकिन मेरा एक ही फैसला था, भाई अब है ना, सूरज पूर्व से पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन राजेश झटीपुर फैसला नहीं। अभी मंच पे आप कुछ कह रहे थे लोगों को कि भाई मेरे पास फोन भी आए इनेलो ज्वाइन करने से पहले कि भाई अब गलत फैसला है नेता। हमारे पूरे मित्र हैं, आप जानते हैं उनको सेकंड सीएम कहते हैं, उनका नाम आप समझ ही गए होंगे। क्या सूचना आई थी, क्या फोन आया? सूचना क्या, बस भाई साहब विचार कर लो, वहाँ तेरा मन नहीं लगेगा, एक बार 5 मिनट का समय दे दो। मैंने बोल रहा था उनको, उस प्रकरण से पहले फोन आया, तो भाई मैंने उनको बोल दिया था, उन्हीं को तो कहा मैंने।
भाई सूर्य पूर्व से पश्चिम में निकल सकता है, राजे जटीपुर फैसला नहीं बदल सकता। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए आप अपना काम कीजिए, मैंने अपना काम। जब पहले भी फोन आया था, जब ये झगड़ा चल रहा था, आपस का वाद विवाद था, पुतले फूके जा रहे थे, उस वक्त भी फोन आया या खाली जब ये उनके पास सूचना पहुंची कि यहाँ जा रहे हो? मेरे को पता था, सारी ताकतें जो काम कर रहे हैं ये इन्वॉल्व थे उसमें, जो पहले जो फैसला हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे, मेरे को पूरा याद है। वो अभी मेरे को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इतना बोला थोड़ा। टॉफी देने की कोशिश कर रहे टॉफी तो सबको पता है, टॉफी देते हैं। इनकी तो एक उसकी दुकान है, भाई जिसके पेट में दर्द उसको भी वही पुड़िया, जिसको बुखार है उसको वही पुड़िया। ये तो वैसा डॉक्टर है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने की दुकान बंद हो जाएगी, आने वाले समय में आपको खाली कुर्सियां मिलेंगी वहाँ पे। अभय सिंह चौटाला, जैसा आपने उनको बहुत सारी चीजें बताई कि भी मैं ये काम करूंगा, अब उल्टा काम है कि जहाँ इतनी वोट बीजेपी को आती थी वो उल्टी वोट इनेलो पे जाएगी, और उन्होंने भी आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको इशारे में जिले में कुछ जिम्मेदारी दी है। हालांकि पद भले ही ना दिया हो अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जिले में संभालिए अपनी जिम्मेदारी को। वो तो उनकी मर्जी है भाई साहब, जो जैसा वो उचित समझेंगे। मैं उसके लिए कोई बगैर जिम्मेदारी के भी काम करने में, मेरे पास 27-28 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में काम करने का। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास जो जितने शुभचिंतक है, जितने मेरे जो भाई हैं, साथी हैं, वो मेरे जी जान से बिना स्वार्थ के काम करते हैं। एक अब निकाय चुनाव नजदीक है, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा उसका प्रचार प्रसार भी, और इनेलो ने भी एक अपना फैसला कर लिया कि भाई हम सिंबल पे चुनाव लड़वाएंगे। कैसे काम करेंगे आप? पहली शुरुआत है आप लोगों की। हाँ जी, हाँ, हम पहली बार ही अगर नगर पालिका में हम सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम समालकास को इतनी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चेयरमैन हमारा बने, और 17 वार्ड हैं, 17 में से कम हम कोशिश करेंगे हर वार्ड में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बड़ा अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे, और उनमें से हम कोशिश करेंगे 17 में से भी 10 कैंडिडेट हमारे जीते। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे साथ थे पूर्व बीजेपी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर कटाक्ष किए हैं जिनसे ये आहत थे, और नसीहत दी है। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे, और आने वाले निकाय चुनाव जो है उसमें अपनी पार्टी में जो बीजेपी के पक्ष में वोट जाती थी वो अब वापसी अब इनेलो में दिलवाने की ये बात कर रहे हैं। तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।